अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, मियाँ साहब के आने की खबर जब से सुनी है उसके बाद से मियाँ साहब की जो फरमाइशें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। आपकी चुड़ैल इस बारे में क्या कहती है? मियाँ साहब आखिर चाहते क्या हैं? मैंने तो कल रात को खबर ब्रेक की है, जो अभी तक नून लीग वालों को बड़ी नागवार गुजर रही है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे। अच्छा देखिए, बात यह है कि नाराज ना हो। वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में हम कहते हैं चंद चढ़ता है तो सारे देख लेंगे। आएंगे तो हम सारे देख लेंगे। खबर गलत होगी तो माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर ये खबर सही होगी तो क्या नून लीग माफी मांगेगी पूरी पूरी कौम से? मेरे से क्या मांगनी उन्होंने, वो भी एक सवाल है। नवाज शरीफ आप चाहते हैं कि वो जहाज से उतरें और सीधा वजीर आजम बन जाए, और फिर पूरी ताकत उनके पास हो, खलीफा भी हो, बादशाह भी हो, अमीरुल मोमिनीन भी हो, सब कुछ हो। और मियाँ साहब चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर वो बैन हो जाए हर तरह से, और यानी उसको बंद कर दिया जाए। ये चीज़ें नहीं होंगी उनकी। फिर वो चाहते हैं डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना, वो भी नहीं मुमकिन। वो चाहते हैं मरियम बीबी को अपना बड़ा कलीदी रोल देना वफाक में। उनकी ख्वाहिशों का अब किसी को ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि उनकी बातचीत नहीं बन रही, और जिन भी हलकों से वो बातचीत कर रहे थे वो डेडलॉक है। अब कल को वो डेडलॉक खुल जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज रात तक जब तक ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो वो डेडलॉक है। और मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब अगले 2-4 दिन में डॉक्टर का बहाना करके कहेंगे कि वो नहीं आ सकते। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। तो सर, अगर मियाँ साहब नहीं आते तो फिर इलेक्शंस में नून लीग की क्या पोजीशन है? नून लीग जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग पोजीशन में है कि तहरीक इंसाफ तितर बितर हुई हुई है, पीपल्स पार्टी की भी दौड़ें लगी हुई हैं और वो डीमोरलाइज्ड है। इस्तेकाम पार्टी के अंदर सडनली बड़े मसाइल हो गए हैं, बाकी जो हैं वो रीजनल जमातें हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट नून लीग एक स्ट्रांग पोजीशन में है, और मुझे ये लगता है कि उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका ज़्यादा चांस है आने का बनिस्बत मियाँ नवाज शरीफ के। ये मेरी ज़ाती राय है। अब किसी को बुरी लगे तो और बात है। सर, वैसे इस्तेकाम पार्टी कहाँ है? क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं उनका? देखिए, मुझे जो खबर मिल रही है वो ये अच्छी नहीं है। एक तो ये कि इस्तेकाम पार्टी काफ़ी चीज़ों पे अपने आप को प्रूव करने में नाकाम हो गई है। उसमें जितने पैसे लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, एंड आई रिपीट, सिर्फ अलीम खान के लग रहे हैं। जहांगीर तरीन ने अभी तक कोई पैसा नहीं उस पर लगाया, बल्कि जहांगीर तरीन की सेहत के हवाले से बड़े सवालिया निशान आते हैं। लोग समझते हैं कि उनकी यादाश्त जो है वो अब उस तरह की नहीं रही जिस तरह पहले थी। अक्सर औकात तो बात करते हुए भूल जाते हैं बीच में, यानी रेफरेंसेस वगैरह माजी के, ये वो। हिज हेल्थ इज़ फ्रेल। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी सेहत कमज़ोर है काफ़ी। तो जहांगीर साहब तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस्तेकाम पार्टी में, और जो भी ले रहे हैं वलीम खान ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है इस्तेकाम पार्टी में काफ़ी लोग जो गए हैं वो एंड में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे इलेक्शन। झंडे वो पीटीआई के लहराएंगे ताकि पीटीआई के वोटर को वो आप समझें कि डिसीव करें या धोखा दें, और यही उनकी है। वो इस्तेकाम पार्टी पे तो नहीं जीत सकती, ये उनको भी समझ आ गई है। तो सर, खान साहब को कल अडयाला जेल शिफ्ट किया गया, और रात को जब उन्हें शिफ्ट किया गया तो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सर, इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि जेल जाने के बाद उनकी मकबूलियत बढ़ गई है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और वो जेल जा रहे थे तो उसके फूलों की पत्तियां लोगों ने निछावर की। अच्छी बात है, अपने लीडर को उन्होंने वेलकम किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस बात से इमरान खान को बड़ी तकवीत मिली होगी, हौसला मिला होगा, और आदमी की स्पिरिट्स चार्ज अप हो जाती हैं। ये क्योंकि सुनना एक और बात है कि जी लोग आपके फेवर में हैं, और एक्सपीरियंस करना वो टोटली एक और बात है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो पॉपुलर लीडर है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अभी भी पॉपुलर तरीन लीडर है वो। मैं उससे डिसएग्री ज़रूर करता हूँ, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं उसकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सच्चाई को भी नहीं छुटला सकता कि वो पॉपुलर लीडर है। अब ये तो है।
सर पीटीआई क़यादत और 3 दर्जन कारकुनों की मौजूदगी की वजह से अडयाला जेल को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये पीटीआई कारकुन सुरंग खोद कर क्या अपने कायद को निकालने के चक्कर में? देखिए, पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो सिर्फ पीटीआई नहीं है, उसमें पीटीपी भी है और वो दहशतगर्द हैं, ट्रेंड हैं, असला बरदार हैं। और हमने उनकी प्रेजेंस ज़मान पार्क में भी देखी थी, बनी गाला में भी देखी थी, जब यहाँ पे सारे जमा होते थे। हमने उनका गेम प्लान भी देखा है, जिस तरह से वो आगे लगा लेते हैं कि जब उन्होंने इस्लामाबाद में आगे लगाई थी तो मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी थी, लोहे के जंगलों को, सीढ़ियों को, दरख्तों को आग लगा दी थी। तो ये तो आप लगा नहीं सकते विदाउट ट्रेनिंग। में आपके हाथ में 10,000 माचिसें दे दूँ, आप नहीं दरख्त को आग लगा सकती या लोहे को नहीं लगा सकती। You need very special chemicals and you need the know-how to do the deed. टीटीपी की वजह से ये खदशा आता है कि उसकी सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए, सर्च लाइट्स लगाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, उसको पार्किंग को जेल से और दूर किया जाए, करीब ना हो, गश ज़्यादा हो जाए, नफरी ज़्यादा हो। तो ये तो एक लॉजिकल बात है, वाई नॉट? क्योंकि बड़े एक गंजान आबाद इलाके में है अडियाला जेल, जो है वह बहुत आबादी है, बड़े रश्वे से गुजर के आप अडियाला जेल जाते हैं। मैं तो गया हूँ अपने 1-2 दोस्तों को मिलने, लास्ट टाइम मैं मोहसिन बेग साहब को मिलने गया था अडियाला जेल में। तो है वहाँ पे ये इश्यूज हैं। सर कल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में एक इंतहाई अहम केस की समाअत होने जा रही है, फैजाबाद धरना केस के हवाले से। क्या लग रहा है आपको, इस केस में कहीं फैज साहब की कुर्बानी तो नहीं दे दी जाएगी? पता नहीं, अभी तो पहले तो केस रिव्यू का पता चलेगा कि वो किस तरफ बैठ रहा है। देखें ना, बेंच में अथर मिनल्ला साहब हैं, हमें पता है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अमीनुद्दीन खान साहब हैं, खुद उसके सरबराह जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। तो फ़ाइज़ ईसा साहब की अपनी जजमेंट है जिसके ऊपर ये रिव्यू आया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टैंड करेगी और उसके बाद एनीथिंग कैन हैपन। अगर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली फैज़ अमीर के लिए तो उसकी तो दौड़ें लगेंगी। सर एक अजीबोगरीब किस्म की फहरिस्त सामने आई है सेक्रेटरी ओवरसीज के मुताबिक बैरून मुल्क में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। सर इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो मावेश अपना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि माज़रत के साथ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं दुनिया के बहुत ममालिक में गया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 54 ममालिक में मैं गया हूँ। और वाहिद कम्युनिटी जो मैंने देखी है जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो सिख लोगों की है। ये सिख बरादरी जो है ये बड़े गैरतमंद लोग हैं और आप कभी किसी सिख को पूरी दुनिया में हाथ फैलाई नहीं देखेंगे। तो यानी अब ये पकड़े गए वहाँ पे, अल्लाह ताला रहम करे। अब कौन किस हाल में है ये पता नहीं होता। देखिए कोविड के बाद ना वहाँ पे बड़ी अनसर्टनिटी हुई है, मिडल ईस्ट में भी हर जगह पे कंपनीज बंद हुई हैं, जॉब्स लूज़ हुई हैं, कई लाख जॉब्स एक साथ लूज़ हो गई थी। और ठीक है, कई मुल्कों ने बहुत रिकवर किया, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं है अभी भी, कहीं पे भी हमारे अपने मुल्क में नहीं है। तो वो जो लोग ट्रैप हुए हुए हैं वहाँ पे, फंसे हुए हैं, वो बेचारे क्या करें। मैं अब अपने आप को किसी के ऊपर मैं वैल्यू जजमेंट नहीं पास करना चाहता कि वो ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है। एक तो प्रोफेशनल भिखारी होता है ना, कि वो तो आपको पता है बाय प्रोफेशन मांग रहा है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार था, कोई फलां चीज़ है, वो पहले काम करता था, उसकी ये हिस्ट्री है, और वो मजबूर हो गया, तो फिर सिर्फ अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांग सकते हैं, डर सकते हैं। हमारे पास तो इतने लोग हुनरमंद मौजूद हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में, सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, लेकिन हम लोग ऑफिशियली उसके ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे। कनाडा की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट की लड़ाई हो रही है, तो इंडिया के जो है बगैर ना चाहते हुए भी आप समझें कि वीज़े बंद हो रहे हैं, ये कम है। तो पाकिस्तान के हुनरमंदों की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को चाहिए था अभी तक जंप इन करके कहती कि हम अपने बंदे भेजते हैं, हम आपको ट्रेड डेफिसिट पूरा करके देते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। लेकिन जो सऊदी है वो ये समझते हैं कि हम आदी मुजरिम भेज रहे हैं, यानी प्रोफेशनल फ़कीर भेज रहे हैं, और ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, इसके ऊपर देखना चाहिए। अब वो क्या है कि ये लोग, कई ऐसा भी होता है कि बहुत इनकी बड़ी तादाद है जो उम्रे के लिए जाते हैं
और वहाँ पे स्लिप हो जाते हैं और फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं जो करने को है। क्योंकि जो जॉब लेके जाएगा वो तो जॉब लेके जाएगा ना, वो तो वहाँ पे उसको तो सड़क पे आके मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादातर हमारे लोग ज़ियारत के लिए या उम्रे के लिए ये ऐसा जो जाते हैं, फिर वो इधर उधर होके हाथ फैलाना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमें इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है कि किस तरह हमारा स्क्रीनिंग सिस्टम है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। देयर शुड बी अ मेथड टू द मैडनेस। सर, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। 15 दिन पहले की फहरिस्त जारी की गई है। आपको क्या लग रहा है, जिस स्पीड से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शंस हो जाएंगे जनवरी में? देखें, अभी तो 26 अक्टूबर तक टाइम है कि जिसमें लोग आके उसमें एतराज़ात देंगे और बड़े एतराज़ात होंगे, आप फिक्र ना करें। और फिर वो उसमें टाइम लगेगा, फिर उनकी रीडू किया जाएगा। अभी अभी ये पहला स्टेप है माविश, इस पे लेट्स नॉट जंप टू ब्रिजेस, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, लेट्स कम टू द ब्रिजेस एज क्रॉस द ब्रिजेस एज वी कम टू देम। सो देखते हैं इस पे। ठीक है मुबश्शिर साहब, चैनल को करने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के।